नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में क्यों चलाते हैं और एलटी मोटर को डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में क्यों चलाते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री में बहुत सारे मोटरें होती हैं जिनको डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में चलाते हैं, लेकिन कुछ मोटरें ऐसी होती हैं जिनको स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलाते हैं। लेकिन अगर मेजॉरिटी केस की बात करें तो मेजॉरिटी केस में लगभग मोटरों को डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में चलाते हैं। अगर एलटी मोटर है तो वो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं, स्टार में भी चलाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमको मोटर से किस प्रकार का लोड लेना है। अगर हमको हाई टार्क की रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ पर हम मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। अगर टार्क की रिक्वायरमेंट कम होगा तो वहाँ पर हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन हमारा ये है कि एसटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, डेल्टा में क्यों नहीं करते हैं। स्टार में करने से क्या फ़ायदा होता है, डेल्टा में करने से क्या प्रॉब्लम आने वाला है हमारे सिस्टम में, यही हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों चलो शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, एसटी मोटर जो होते हैं, एसटी मोटर के स्टेटर टर्मिनल में डायरेक्टली 6.6 केवी या फिर 11 केवी तक की हाई वोल्टेज सप्लाई हम उसमें देते हैं। लेकिन अगर एलटी मोटर की बात की जाए तो एलटी मोटर के स्टेटर टर्मिनल में जो इनपुट वोल्टेज होता है वहाँ पर हम 415 वोल्ट देते हैं, लेकिन एसटी मोटर के स्टेटर टर्मिनल में हम 6.6 केवी या फिर 11 केवी जैसे हाई वोल्टेज सप्लाई को देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे जैसे स्टेटर टर्मिनल का वोल्टेज बढ़ेगा, यानी कि जो मोटर का इनपुट वोल्टेज होगा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मोटर का जो बाइंडिंग का इंसुलेशन है आपको वो भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जो उसका स्ट्रेंथ होगा वो भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अगर मोटर एलटी का है, एलटी मोटर है, अगर वो 415 वोल्ट पे चल रहा है तो उसका इंसुलेशन लेवल जो होगा वो 415 वोल्ट के हिसाब से होगा। लेकिन अगर मोटर एसटी है, वहाँ पर हम 6.6 केवी या फिर 11 केवी दे रहे हैं, तो उसका बाइंडिंग का इंसुलेशन वो भी उसी हिसाब से ही होगा, 11 केवी या फिर 6.6 केवी से। अब दोस्तों, यहाँ पर बात ये आता है कि हर कंपनी चाहती है कि हमारा कॉस्ट कम से कम हो, कॉस्ट कटिंग कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, मोटर के केस में ऐसा होता है जैसे जैसे इंसुलेशन लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे मोटर का कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि मोटर के कॉस्ट डिपेंड करता है मोटर के इंसुलेशन पे, यानी कि जो मोटर का बाइंडिंग है उसके इंसुलेशन पे। अब दोस्तों, यहाँ पर बात ये उठता है कि हमको कॉस्ट भी कम करना है और हमको 11 केवी या फिर 6.6 केवी पर मोटर को चलाना भी है। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि हम इसको कैसे चलाएंगे, क्या हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम वोल्टेज को कम कर सकते हैं। एसटी मोटर को हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलाकर 6.6 केवी या फिर 11 केवी जैसे हाई वोल्टेज को हम दे सकते हैं और हमको इंसुलेशन लेवल भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा। इससे हमारा कॉस्ट भी कम आएगा। तो इसका दोस्तों एक ही सोल्यूशन है कि हम मोटर को स्टार में कनेक्ट कर दें। अब दोस्तों, मैं पहले आपको स्टार का बताऊंगा, उसके बाद डेल्टा में बताऊंगा कि डेल्टा में क्या प्रॉब्लम आने वाला है। दोस्तों, स्टार कॉन्फ़िगरेशन का यह इक्वेशन होता है VPH = √3 VL, यानी कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाता है। यानी कि दोस्तों समझिए, जब आप एसटी मोटर के स्टेटर टर्मिनल में आप 11 केवी सप्लाई देंगे या फिर 6.6 केवी सप्लाई देंगे, तो वहाँ पर अगर आपने मोटर को स्टार में कनेक्ट किया है, अब मोस्टली हर मोटर को एसटी मोटर अगर है तो उसको हम स्टार कॉन्फ़िगरेशन में ही चलाएंगे, डेल्टा में कभी नहीं चलाएंगे। दोस्तों, डेल्टा में क्यों नहीं चलाएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, स्टार कॉन्फ़िगरेशन का ये इक्वेशन होता है कि VPH = √3 VL, यानी कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों कैसे, देखिए स्टार में इसका एक दोस्तों सीधा सा एग्जाम्पल है स्टार डेल्टा स्टार्टर। कैसे दोस्तों, कोई भी अगर मोटर है, अगर हम उसको स्टार डेल्टा में चला रहे हैं, ठीक है, तो हम स्टार डेल्टा में इसीलिए चलाते हैं कि मोटर का स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए, कि स्टार डेल्टा में चलाने से मोटर का स्टार्टिंग करंट कम हो जाएगा। तो अगर हम मोटर को पहले ही स्टार में चला रहे हैं तो मोटर का जो करंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम 6.6 केवी या फिर 11 केवी की सप्लाई से मोटर को चला सकते हैं, क्योंकि मोटर स्टार में कनेक्ट है तो हम यहाँ पर करंट को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस हिसाब से हम अगर एसटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलाएंगे, जो VPH = √3 VL, यानी कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से हम जो स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, तो हम एसटी मोटर को 6.6 केवी या फिर 11 केवी जैसे हाई वोल्टेज सप्लाई दे करके
स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चला करके हम वोल्टेज को कम कर लेंगे और वोल्टेज को कम करने के बाद हम मोटर को स्मूथली वर्क कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों स्टार कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि स्टार कॉन्फ़िगरेशन में दोस्तों मोटर को फुल लाइन पे वोल्टेज नहीं मिलता है, वहाँ पर मोटर को फेज वोल्टेज मिलता है। क्योंकि जब तीनों कॉइल आपस में शॉर्ट होंगे, अब हमने इनपुट में 11 के भी दिया है, तो यहाँ पर कॉइल के थ्रू जब सप्लाई जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप हो जाने से वो फेज वोल्टेज हो जाता है, ना कि लाइन वोल्टेज। अगर हम मोटर को डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पर फुल लाइन वोल्टेज रहेगा, लेकिन अगर स्टार में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर फेज वोल्टेज ही मिलेगा। अब दोस्तों जो दूसरा रीजन होता है एसटी मोटर को स्टार में चलाने का, दोस्तों आप सभी को पता है कि जब मोटर, कोई भी मोटर है, चाहे एलटी का है चाहे एसटी का है, जब वो शुरुआत में स्टार्ट होगा, यानी कि जब आप मोटर को ऑन करेंगे, जब मोटर चलेगा, तो वह अपने फुल लोड का 6 से 7 गुना ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है। कैसे दोस्तों? देखिए, कोई भी अगर मोटर खड़ी है, कोई भी मोटर अगर बंद है, अब अगर आप उसको अचानक से चलाएंगे तो अगर मोटर का फुल लोड करंट 20 एम्पियर है, ठीक है, अब वह मोटर 20 एम्पियर का 6 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेगा। क्योंकि जब मोटर स्टार्ट होगा तो उसको ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। अब पावर कहाँ से मिलेगा? करंट से। अब मोटर ज़्यादा करंट लेगा तो वहाँ पर 6 से 7 गुना करंट वो ज़्यादा ड्रॉ करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या प्रॉब्लम आने वाला है, अगर हम मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो डेल्टा में दोस्तों उसको फुल लाइन वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम होगा वो सिस्टम पूरी तरीके से बैठ जाएगा। बैठ क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। वोल्टेज दोस्तों ड्रॉप हो जाएगा, जो भी आपके और भी सिस्टम लगे हुए हैं, और भी मोटर लगे हुए हैं, एलटी मोटर या फिर और भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, वो सारे के सारे एक बार के बैठ जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों यही कारण है कि मोटर को, एसटी मोटर को स्टार कॉन्फ़िगरेशन में चलाते हैं, ताकि हम वोल्टेज को कम कर दें और फेज वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज के बराबर कर लें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।